सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बड़े होंगे, अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए यूएचवी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे पीवाईक्यूज के अंदर रिपीटेडली पूछे गए हैं। हर यूनिट से आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। 4 से 5 टॉपिक ही बताऊंगा हर यूनिट से, जिससे आपको काफी आसानी हो जाए आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है। और मैं आपको इससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने अपने चैनल पर, जिसने नहीं देखे, सारे के सारे जो यूएचवी के वन शॉट्स हैं, यानी कि उसके अंदर पूरा सिलेबस विथ 3 साल के या फिर 2 साल के जितने भी हमारे पीवाईक्यूज थे, सारे इसके अंदर सॉल्व कराती है। ठीक है। और जितने भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने लमसम 20 क्वेश्चन कराए हैं हर यूनिट से, मतलब कि हर यूनिट को मिलाकर 20 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर कर देंगे और आपका पूरा सिलेबस भी कवर कर देंगे। अगर आपको बिल्कुल कंप्लीट सारी चीजें देखनी है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आप ये वाली वन शॉट देख लेना। आपको इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है। तो जो हमारी यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे 4। सबसे पहले हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है। जो यूनिट 1 से हमारी स्टार्टिंग होती है कि यूएचवी होता क्या है, तो सबसे पहले हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कि आप खुद को कैसे एक्सप्लोर करते हो, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इसका कौन सा कंटेंट होता है, वो सारी चीजें। ठीक है। फिर हमारे जो ह्यूमन के बेसिक एस्पिरेशंस हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो आपको देखनी है। ठीक है। फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक जो डेवलपमेंट होता है वो तो चीज है, ठीक है, डेवलपमेंट हो गया। लेकिन एक होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? ठीक है। लाइक आपकी बॉडी का भी डेवलपमेंट हो, आपकी सेल्फ का भी, आपकी आई का भी डेवलपमेंट हो, तो वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको देखना है। सारी चीजें मैंने अपने वन शॉट वीडियोस के अंदर कवर कर रखी है। ठीक है। फिर आता है हमारा 4 लेवल्स ऑफ हार्मनी। देखो, यूनिट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन होता है हार्मनी का। ठीक है। हमारे हार्मनी जो होती है वो 4 लेवल पे होती है। ठीक है। हार्मनी क्या होती है? लाइक पीसफुलनेस, या फिर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आप हार्मनी कह सकते हो। ठीक है। जो 4 लेवल पे होती है, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर। ठीक है। तो आप इसके फर्स्ट यूनिट 1 के अंदर उसका एक इंट्रोडक्शन देखते हो। ठीक है। फिर इन चारों लेवल्स के ऊपर ही है ना, आगे की जो यूनिट्स है उनको बनाया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, जो कि है हमारी यूनिट 2। इसके अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बॉडी हमारी एक इंस्ट्रूमेंट है आई का। ठीक है। हमारे अंदर जो मन है, हमारे अंदर जो सेल्फ है, उसकी जो बॉडी है ना, वो बस एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। लाइक इसके अंदर ना ये जो सीयर, डूअर है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। तो इसको पढ़ लेना काफी अच्छे से। फिर आता है हमारा संयम और स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है। ठीक है। फिर सुख और सुविधा क्या होती है, उन्हें पढ़ना है। प्रोग्राम्स टू एंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप करके, या फिर जिससे कि संयम और स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे से हो पाते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारे सोर्सेज ऑफ इमेजिनेशन इन द सेल्फ। हमारे अंदर जो आई है, हमारे अंदर जो सेल्फ है, वो किस तरीके से इमेजिनेशन करता है। ठीक है। कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं, लाइक एक प्री कंडीशनिंग हो गया। ठीक है। एक हमारे जो सेंस हो गए, सेंस जो हमारे होते हैं ना, उनकी वजह से करते हैं। तो ये कुछ हमारे सोर्सेज हो गए और आप इन्हें पढ़ सकते हो। ठीक है। एक काम करना, देखो मैं आपको बताता हूँ। पांचों यूनिट के ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, एक पेज के अंदर लिखना, उनके आगे एक एक बॉक्स बनाना। ठीक है। एक एक बॉक्स बनाने के बाद, जैसे कि आपने एक यहाँ पे टॉपिक लिखा और यहाँ पे बॉक्स बनाया, फिर यूनिट 1 से स्टार्ट करना, उसे कंप्लीट करना, बॉक्स पे टिक कर देना। ठीक है। ऐसे यूनिट, फिर टॉपिक 2 करना, फिर बॉक्स पे क्लिक करना, कंप्लीट कर लेना। ठीक है। हम ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको ऐसे ही करना है। एक बढ़िया से पेज लो, उस पर टॉपिक लिखो, सामने बॉक्स लगाओ, जैसे ही कंप्लीट कर लो टॉपिक, उस पर टिक कर दो। ठीक है। तो ऐसे आपको पता लगेगा, आप अपने जो प्रिपरेशन है उसे ट्रैक कर पाओगे। ठीक है। फिर आते हैं हमारी यूनिट 3। यूनिट 3 पर हम फोकस करते हैं कि हमारी जो हार्मनी है वो फैमिली और सोसाइटी के अंदर कैसे होती है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि हार्मनी फैमिली क्या होती है। फिर हमारा ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ठीक है। ट्रस्ट के अंदर दो चीजें आती हैं, इंटेंशन आता है। ठीक है। और एक और हमारे आता है, और हमारा रिस्पेक्ट के अंदर एक डिफरेंशिएशन आता है। उसके साथ आप रिस्पेक्ट को क्या करते हो, डिफरेंट करते हो, कि आप रिस्पेक्ट और डिफरेंशिएशन के बीच में फर्क क्या है। ठीक है। ट्रस्ट के अंदर इंटेंशन और कंपिटेंस आता है। ठीक है। इन दोनों के बेसिस पे आप ट्रस्ट को करते हो, तो दोनों देख लेना। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कौन कौन से, सच हाँ 4 हैं, वो देख लेना। यूनिवर्सल हार्मोनियस ऑर्डर इन सोसाइटी। ठीक है। आपकी जो सोसाइटी के अंदर एक हार्मोनियस यूनिवर्सल ऑर्डर क्या रहेगा, वो आपको देखना है। ठीक है। यूनिट 3 यहाँ तक हो गई। और हाँ, यूएचवी के अंदर कीवर्ड्स और एग्जाम्पल पे फोकस करना। ठीक है। क्योंकि हमारे जो टॉपिक्स है ना, वो तो आपको समझ में आ जाते हैं, लेकिन आपके पास कंटेंट उतना नहीं होता जो कि आप लिख पाओ। ठीक है। एग्जाम में तो, लेकिन आपको आंसर तो बड़ा लिखना है, तो आपने समझाया टॉपिक को, फिर आपने उसके उसके ऊपर बेस, उसके बेस पे एक आपने एग्जाम्पल लिया जो कि आपने समझाया, तो आपके पास कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है हमारा यूनिट 4, जो कि है हमारा 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, जो कि हमारे होते हैं प्लांट, मटेरियल, एनिमल एंड ह्यूमन।
सबमर्जेंस, अब ये जो सारे ऑर्डर्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो सबमर्जेंस भी आप टॉपिक देख लेना। रिसाइक्लेबिलिटी और सेल्फ रेगुलेशन कैसे काम करता है नेचर के अंदर, वो आपको देखना है, ठीक है? इनेटनेस एंड इनहेरिटेंस, चारों ऑर्डर के अंदर कौन-कौन सी हैं, मैंने काफ़ी अच्छे से टेबल के थ्रू समझाई थी, तो आप एक बार ये कर लेना, 4th यूनिट में आपको मिल जाएगी। एक्जिस्टेंस चार्ट क्या होता है? एक्जिस्टेंस 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, यूनिट प्लस स्पेस, ठीक है? तो इसका एक चार्ट होता है काफ़ी अच्छा से, है ना? उसे आप देख लेना और काफ़ी ईज़ी रहता है और आपको अच्छा नंबर गेन करने में काफ़ी ईज़ी हो जाता है यूनिट 4 के अंदर, ठीक है इससे। अब आता है हमारा यूनिट 5, ठीक है? यूनिट 5 जो है ना थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, लेकिन ना यूनिट 5 के जो कॉन्सेप्ट है ना काफ़ी मतलब ईज़ी है। मैं कहूँगा कि ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप एक बार समझ लोगे ना तो आपको काफ़ी ईज़ी लगेंगे, ठीक है? तो पहला जो हमारा टॉपिक है, वो है हमारा बेसिस ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिवर्सल ऑर्डर, ठीक है? ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही समझाई है, पहले इसके अंदर नेचुरल एक्सेप्टेंस आता है, फिर ये आता है, ठीक है? तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा ये। फिर आता है हमारा कि एथिकल कॉम्पिटेंस की नीड क्या है हमारे प्रोफेशन के अंदर, ठीक है? हमारे पास स्किल तो है, लेकिन वो स्किल कैसे एथिकली आप काम करते हो, उससे कैसे एक्शन लेते हो, वो आपको देखना है, ठीक है? फिर केस स्टडीज़ देखनी है कुछ होलिस्टिक टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट मॉडल की, ठीक है? कौन-कौन से ऐसे अ, असलियत में मैनेजमेंट मॉडल हैं जो कि होलिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और उसके थ्रू मतलब सारा काम करते हैं। इश्यूज़ इन कौन-कौन से इश्यूज़ हैं प्रोफेशनल एथिक्स विद सॉल्यूशन, मतलब कि आपको पहले इश्यूज़ बताने हैं, फिर आपको क्या लगता है उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, फिर आपको वो एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है? पहले आप इश्यू बताओगे, फिर आप एक एग्ज़ाम्पल लोगे, फिर आप उसका एक सॉल्यूशन दोगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा 4 या 5 इश्यू बताओगे, हो जाएगा आपका काम। फिर लास्ट में आता है हमारा मास्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है? ये टेक्निकल कम्युनिकेशन में भी आप पढ़ोगे, ठीक है? तो ये मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? बस यार मैं बताऊँ, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स या फिर जितने भी हमारे डायग्राम वाले जो भी जय लाइक एक्जिस्टेंस का चार्ट हो गया, ठीक है? जो डायग्राम वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे से कर लिया करो। क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम में आपके आ गए और आपने वो अटेम्प्ट किया तो पूरे नंबर मिलने के बहुत ईज़िली आपको चांसेस होते हैं, ठीक है? सो यहाँ तक सारे टॉपिक खत्म हो गए, है ना? तो अगर आपने अभी तक वन शॉट्स को देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे हमें जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लो क्योंकि अपडेट वहाँ पर सारी वहीं पर मिलती हैं, ठीक है? लाइक कोई पीडीएफ्स वगैरह होती हैं, मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। क्वेश्चन बैंक हो गई या फिर एके ट्यूब से या फिर कोई भी सर्कुलर आता है वहाँ पे शेयर कर दिया, है ना? और अगर आपको इंस्टाग्राम पे हम हमारे साथ जुड़ना है तो भाई इंस्टाग्राम पे हम बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, लाइक जॉब अपडेट्स हो गई या फिर क्या बोलते हैं मीम्स हो गए इंजीनियरिंग के रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, तो आप जाकर प्लीज़ चेकआउट करना इंस्टाग्राम, ठीक है? आपको डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड अच्छे से प्रिपरेशन करो जिससे आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ, ठीक है? बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।